कर्म कीजिए, भाग्य आपका गुलाम बन जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा है कि अपने विचारों पर नियंत्रण रखो, नहीं तो वो तुम्हारा कर्म बन जाएगा, और अपने कर्मों पर नियंत्रण रखो, नहीं तो वो तुम्हारा भाग्य बन जाएगा। कर्म ही व्यक्ति के भाग्य और जीवन का निर्णय करते हैं। मित्रों, बहुत से लोग इस बात का रोना रोते रहते हैं कि उनका भाग्य ही खराब है, नसीब नहीं साथ दे रहा है, इसलिए किसी काम में सफलता नहीं मिलती है। जबकि सच तो यह है कि भाग्य तो कर्म के अधीन है। हाथ की लकीरों में अपने भाग्य को ढूंढने की बजाय अगर हम हाथों को कर्म करने के लिए प्रेरित करें तो भाग्य रेखा खुद ही मजबूत हो जाएगी और हम पा सकते हैं जिसकी हम चाह रखते हैं। मित्रों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक होने वाली है, इसलिए कहानी के अंत तक जरूर बने रहिए। मित्रों, कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक सुखदेव नाम का व्यक्ति रहता था। सुखदेव की शादी कविता नाम की लड़की से संपन्न हो जाता है। विवाह होने के कुछ दिनों तक वे सब कुछ ठीक चलता है। कविता देर रात तक मेहनत करती थी, अपने पति की सेवा करती थी, हर प्रकार से अपने जीवन को जीने की कोशिश करती थी। उसके घर में धन तो नहीं था, लेकिन उसके मन में अपने पति के लिए बेशुमार प्यार था। वह बड़ी दयावान थी, लेकिन कहते हैं ना, जो दयावान होते हैं, जो लोग स्वभाव के अच्छे होते हैं, ईश्वर उन्हें दुख भी अधिक देता है। ईश्वर कविता नाम की लड़की, जिसकी शादी अभी कुछ महीने पहले हुई थी, उसके विवाह को अभी पूरा साल भी नहीं हुआ। इधर उसकी पति सुखदेव का दुनिया को छोड़कर चला जाता है और कविता विधवा हो जाती है। एक तो वह विधवा हो चुकी थी, दूसरा उसके घर में एक बच्चा पल रहा था। वह करती तो क्या करती, वह अपना जीवन भी त्यागना चाहती थी। सोच रही थी आत्महत्या कर लो, लेकिन अपने बच्चों की वजह से वो आत्महत्या नहीं कर पाई। मूल से ब्याज प्यारा होता है। वह स्त्री अपनी जान तो दे सकती थी, लेकिन उसके घर में पल रहे उस बच्चे के प्रेम में उसने जीने पर मजबूर कर दिया। उसने ठान लिया कि वह बिना पति के अपने बच्चे को हर खुशी देगी। उसकी खुशियों के लिए, उसकी परवरिश के लिए दिन रात एक कर देगी, लेकिन बच्चे को कभी उसके पिता की कमी नहीं खलने देगी। और कहा भी जाता है कि जब भी कोई इंसान दृढ़ संकल्प कर लेता है तो ईश्वर भी उसकी सहायता करते हैं। बड़े बड़े पहाड़ों को वो अपने सामने झुका देता है। इधर कविता, जो स्त्री विधवा हो चुकी थी, समाज की गंदी नज़रों से बचते हुए इधर उधर दूसरे के घरों में झाड़ू पोछा करने लगी। तरह तरह के काम करके अपना गुजारा करती थी। उसे जैसा भी काम मिल जाता वह कर लिया करती थी, और उस काम के बदले जो पैसा मिलते थे उससे अपने घर का गुजारा चला रही थी। धीरे धीरे कुछ महीने बीत जाते हैं तो उसको कोख से एक पुत्र प्राप्त होता है, यानी कि एक बेटा का जन्म होता है। कविता अपने बच्चों को देखकर उसका नाम रखती है दीपक। कविता अपने बेटे से कहती है, बेटा, तेरा भाग्य तो पहले से बिगड़ चुका है। मेरा भाग्य भी पहले से खराब है और तेरा भाग्य भी मेरी वजह से खराब हो गया। दीपक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। इधर वह कविता नाम की विधवा दिन रात मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को लाती पिलाती थी। उसे अच्छे कपड़े पहनाना भी, उससे कभी भी अपने बाप की कमी महसूस नहीं होने देती थी। लेकिन कहते हैं कि बाप का प्यार एक अलग ही होता है, जिसकी कमी बच्चे को महसूस हो जाती है। माँ कितना भी प्यार करे, लेकिन एक पिता की बराबरी नहीं कर सकती, और एक पिता भी कभी माँ की बराबरी नहीं कर सकता। अब तो दीपक बड़े बड़े सेठ साहूकार के लड़कों से दोस्ती रखने लगा था। बड़े बड़े उसके मित्र बन चुके थे। वह उनके साथ खेलता कूदता था, हर प्रकार से उनके साथ रहता था। जब दीपक बड़े बड़े सेठों के बच्चों के साथ रहता था तो कहीं ना कहीं उसे अपनी गरीबी समझ में आने लगी थी। दीपक काफ़ी दिनों तक इसी बात को सोचता रहा कि आखिर वह इतना अमीर क्यों है, उसके पास वो सारी सुख सुविधाएं क्यों नहीं हैं जो उसके मित्रों के पास है। इसी बात को विचार करता हुआ एक दिन वो अपनी माँ के पास आता है
वह अपनी माँ से कहता है, माँ, मेरा गांव में कई लड़के से मित्रता है। मैं देखता हूँ कि वे लोग बहुत अमीर हैं। उनके घर में धन की कोई कमी नहीं है। हर एक सुख सुविधा इसके उनके पास में है। लेकिन माँ, हमारे पास इतना धन क्यों नहीं है? हम इतने गरीब क्यों हैं? माँ, हमें 2 वक्त की रोटी ठीक से नहीं मिलती है। ईश्वर ने हमें इतना गरीब क्यों बनाया है? माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं? आखिर इस गरीबी की वजह क्या है? बेटे की इन बातों को सुनकर कविता अपने बेटे से कहने लगी कि बेटा, गरीब अमीर तो सब हो लोग भाग्य से बनते। ईश्वर ने जिसे जैसा बना दिया वह वैसा ही बनता है। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे भाग्य में ही ईश्वर ने गरीबी लिखी है। इसे हम चाहकर भी नहीं मिटा सकते। बेटा, मेरा पूरा जीवन इस गरीबी में निकला है। मैंने कई तरह के दुख देखे। मेरी शादी के कुछ दिन बाद ही तेरे पिता का इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मैंने अकेले ही तुझे पाला पोसा है, तुझे हर खुशी देने का प्रयास किया है। पता नहीं तुम्हें किस बात का दुख है। बेटा, तू बता, तुझे क्या चाहिए? तू किस बात की कमी महसूस करता है? दीपक कहता है कि माँ, मुझे सिर्फ यह बताओ कि भाग्य को कौन लिखता है? किसने हमारे भाग्य में गरीबी लिखी है? मैं देखना चाहता हूँ। हमें 2 वक्त का खाना भी ठीक से प्राप्त नहीं होता है। अगर नगर में देखो, लोग कितने अमीर हैं, कितने खुश, सुख सुविधाएं उनके पास है। आखिर हमें ऐसा क्यों किया जिसने हमारे भाग में इतनी गरीबी लिख दी है? तब कविता कहती है, बेटा, ईश्वर ने जो लिखा है भाग्य को सोच समझकर ही लिखा होगा। तुम इन सब बातों में मत पड़ो। तुम अपना काम करो। तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। तब दीपक कहता है, नहीं माँ, मैं ईश्वर से मिलना चाहता हूँ। वह कहाँ मिलेंगे? मैं उनसे मिलकर पूछूंगा कि आखिरकार उन्होंने हमारा भाग्य ऐसा क्यों लिखा। कविता अपने बेटे से कहती, बेटा, भगवान तो जंगल में रहते हैं। क्या तुम जंगल में जा सकते हो? अगर जा सकते हो तो जाओ और जाकर उन्हें ढूंढ लो। और तुम्हारा भाग्य इतना गरीब क्यों है, उनसे अपना सारे सवालों के जवाब पूछ लो। दीपक बड़ा जिद्दी था। वह तुरंत जंगल में निकल गया और कहता है कि जब तक मैं ईश्वर से नहीं मिलूंगा, उनसे अपने सवालों के जवाब नहीं पाऊंगा कि मैं इस इतना गरीब क्यों हूँ, मेरी माँ के भाग्य में इतने दुख क्यों हैं, क्यों मेरे पिता को समय से पहले उन्होंने उठा लिया, तब तक मैं घर लौटकर नहीं आऊँगा। मैं चैन से नहीं बैठूँगा। मैं ईश्वर से मिलकर ही रहूँगा। उसने अपने सारे सवालों का जवाब लेकर ही आऊँगा। इस प्रकार दीपक घर से चला जाता है और ईश्वर को खोजने लगता है। इस तरह पूरा दिन उसका निकल जाता है, लेकिन उसे कहीं भी भगवान दिखाई नहीं देते। दीपक बड़ा परेशान हो जाता है और कहता है, पता नहीं भगवान कहाँ मिलेंगे, लेकिन जहाँ भी हो, मैं जब तक उनसे मिल नहीं लूँगा तब तक घर नहीं जाऊँगा। इस प्रकार दूसरा दिन हो जाता है, लेकिन दीपक आगे बढ़ते ही जाता है और चलते चलते उसे भूख भी बहुत तेज़ी लग जाती है। वह बड़ा व्याकुल था, जंगल में रोता बिखलाता चला जा रहा था और कह रहा था, हे ईश्वर, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। ऐसे आवाज़ों में मुंह से निकलता हुआ वह रोता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। इधर क्या होता है, महादेव और माता पार्वती जंगल में साधु का रूप धारण करके भ्रमण करने